TCS हो. Sunil sir, अब सोने और चांदी में क्या करना है? Is the top in place for now? I don't think so. No. I think the basic call जो दिखे ना गोल्ड एंड सिल्वर का इज ड्यू टू में जो कहते हैं उसको डीबेसमेंट ट्रेड कहते हैं टेक्निकली, राइट? Okay. यानी वर्ल्ड की लीडिंग सेंट्रल बैंक्स को यूएस के ऊपर कॉन्फिडेंस घटता हुआ कुछ दिख दिनों से हो रहा है, राइट? तो इसीलिए वो यूएस ट्रेजरी में अपना ज्यादातर रिजर्व्स रखने की उम्मीद नहीं रखते, मगर उतना रखा है ऑलरेडी, तो एकदम ओवरनाइट से वो नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे अपना एलोकेशन वो कम करा है। जैसे ही उन्होंने कुछ ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया हो, से 5 साल पहले 5 साल वाला ट्रेजरी में, तो अब जो मैच्योर होता है तो उसको रीएलोकेट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, बिकॉज उनको यूएस की फिस्कल डेफिसिट की डर है, यूएस में रेट कट की डर है, यूएस के साथ ट्रेड वॉर के कारण रशिया के साथ जो यूएस ने किया कि फ्रीज की दिया, तो अब अगर चाइना के साथ फ्रीज करते हैं तो चाइना को भी वो डर है। तो ये सब चीज है जो कि शुरुआत हुई थी सॉवरेन वेल्थ फंड का अपना ओवरऑल रिजर्व्स में, और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है भैया। इंडिया भी धीरे धीरे अपने गोल्ड को बढ़ा रही है अपने रिजर्व्स में, और उसके पीछे सेकेंड वेव क्या हुआ है कि यूएस में जो एचएनआईज हैं उन्होंने भी ईटीएफ्स में, हम इंडियन ईटीएफ्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। अमेरिका में देखिए और यूरोप में देखिए तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में भयंकर, रिटेल नहीं इंडिविजुअल लोगों का पैसा भयंकर आ रहा है, तो वो ही ड्राइव कर रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस। तो जब तक कि आपको, और ये मैं उतना जियोपॉलिटिकल रिस्क या हाई इन्फ्लेशन रिस्क उससे नहीं समझ करूंगा, ये एक टैक्टिकल कॉल है उन्होंने कि यूएस के साथ मुझे उतना भरोसा उतना नहीं है। अभी देखो शटडाउन भी चल रहा है, कितने सेकंड लॉन्गेस्ट शटडाउन में ऑलरेडी है, तो एक ओवरऑल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और आउटलुक भी एक वीकनिंग डॉलर और ड्रॉपिंग इंटरेस्ट रेट्स की है। तो उस हिसाब से कलेक्शन यूएस की जो ट्रेजरी से डाइवर्शन ऑफ मनी टू गोल्ड एंड सिल्वर जारी रहेगी। ये जो करेक्शन हुआ है वो टेक्निकल, मे बी वो टेक्निकल एनालिस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में इस साल भी आपको गोल्ड एंड सिल्वर से डबल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। यस, लास्ट ईयर का 50% विल नॉट बी रिपीटेड, दैट इज डेफिनेट। तो अगर आप कहेंगे कि वो नहीं, मगर एक डबल डिजिट रिटर्न उधर मिलने में, और इंडिया में बैठते हुए हमारी रुपये की डिवैल्यूएशन भी उसको ऐड करती है। तो मेरे ख्याल में एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के तौर पर आपको 10 से 20% गोल्ड और 5 से 10% सिल्वर में रखना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो एक तो आप इजी रूट अपना सकते हैं थ्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिनमें ये ऑटोमेटिकली शेयर होता है, मगर अलग भी आप ईटीएफ्स में डाल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जस्ट इस गिरावट को देखते रहे, और भी गिरेगी, तो गिरने के लिए किसी को खरीदना बंद करना है ना। अभी सॉवरेन वेल्थ फंड कोई खरीदना बंद नहीं कर रही है, वो थोड़ा पॉज ले रही है, तो एक दिन वो टेक्निकली करेक्शन हो जाता है, वो तो होता ही है। मगर मेरे ख्याल में गोल्ड और सिल्वर, एक वर्ल्ड में एक चेंज हुआ है कि कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी को अलाउ नहीं किया अमेरिका ने, ब्रिक्स की करेंसी को भी उन्होंने चाइल्ड बर्थ में ही उसको मरवा दिया, तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो गोल्ड इज द अल्टीमेट प्रिजर्व फॉर दिस, एंड इट्स अ टैक्टिकल, इट्स अ थॉट प्रोसेस।